हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम सैमुअल जॉनसन की प्रेफेस टू शेक्सपियर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। सैमुअल जॉनसन का प्रेफेस टू शेक्सपियर 1765 में पब्लिश हुआ था और ये इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि सैमुअल जॉनसन नियोक्लासिकल क्रिटिक और राइटर थे, लेकिन उनका शेक्सपियर का असेसमेंट बिल्कुल भी अनबायस्ड और अनप्रेजुडिस्ड था। और प्रेफेस टू शेक्सपियर में जॉनसन शेक्सपियर की तारीफ भी करते हैं और उनके फ्लॉज और वीकनेस के बारे में भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन शेक्सपियर की क्या क्या मेरिट्स थे। जॉनसन कहते हैं कि नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर। और यहाँ पर जनरल नेचर का मतलब है जो सभी के लिए कॉमन है और जिसे बदला नहीं जा सकता। जनरल नेचर का मतलब वो नहीं है जो किसी पर्टिकुलर टाइम या समय में सही हो, बल्कि जनरल नेचर वो है जो सभी टाइम और प्लेस में सत्य हो। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर के कैरेक्टर्स कॉमन ह्यूमैनिटीज से लिए जाते हैं और इसीलिए उनके कैरेक्टर्स के लैंग्वेज सभी के दिलों को छू जाती है। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर के कैरेक्टर्स कोई भी पर्टिकुलर प्लेस की प्रैक्टिसेस या रीति रिवाज के द्वारा अफेक्टेड नहीं होती, बल्कि उनके कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि दुनिया में हमेशा देखा जाएगा और पाया जाएगा। जॉनसन उनके कंटेम्पररी नियोक्लासिकल क्रिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं जब वो उनके कैरेक्टर पोर्ट्रेयल के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिक डेनिस और राइमर ने शेक्सपियर की रोम के सीनेटर को एज ए बफून या फूल या जोकर दिखाने को क्रिटिसाइज किया था। उसी तरह वोल्टेयर ने डेनिस किंग क्लॉडियस को एज ए ड्रंकर्ड या शराबी दिखाने को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन सैमुअल जॉनसन इन सब के आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि शेक्सपियर ने हमेशा जनरल नेचर के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, ना कि एक्सीडेंट के ऊपर। और नेचर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, वो है जो सभी एजेस और प्लेसेस में सत्य होता है। सो जॉनसन कहते हैं कि जब भी शेक्सपियर को कोई भी सीनेटर या किंग की ज़रूरत होती है तब वो जनरल मनुष्य के बारे में सोचते हैं, ना कि कोई प्लेस या टाइम के पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं। और नो डाउट ये भी कोई कारण नहीं हो सकता कि अगर कोई किसी भी देश का राजा या सीनेटर है तो वो फूल या शराबी नहीं हो सकता। और जॉनसन शेक्सपियर की ट्रेजेडी और कॉमेडी के मिगलिंग को भी सही ठहराते हैं। अगर हम नियोक्लासिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्ट वही है जो मनुष्य को रियलिस्टिकली प्रेजेंट करे, और इसी बेसिस पर जॉनसन शेक्सपियर के कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट्स के मिगलिंग को जस्टिफाई करते हैं। जॉनसन कहते हैं कि जिस तरह मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा, सुख और दुख समान अनुपात में रहता है, उसी तरह एक ड्रामा में भी कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट्स को मिलाना कोई गलत काम नहीं है। शेक्सपियर अपने प्लेस के जरिए इस तरह का वर्ल्ड प्रेजेंट करते हैं जहां अच्छाई और बुराई दोनों है और जहां सभी टाइप के मनुष्य को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि जॉनसन का शेक्सपियर की यूनिटीज की यूज के बारे में क्या राय था। जो नियोक्लासिकल क्रिटिक्स और राइटर्स थे वो यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन पर ज़्यादा जोर देते हैं और वो ये मानते हैं कि एक प्ले या ड्रामा में उन घटनाओं या एपिसोड्स को शामिल करना चाहिए जो कि 12 या 24 आवर्स के समय में कवर हो सके। लेकिन जॉनसन ये मानते हैं कि शेक्सपियर का यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन को नहीं मानने से उनके स्पेक्टेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑडियंस ये मान सकता है कि स्टेज पर जो पर्सन परफॉर्म कर रहा है वो जूलियस सीजर या एंटोनी है, तो ऑडियंस सीन की शिफ्टिंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में होने को भी मान सकता है। जॉनसन का ये मानना था कि कोई भी एक प्ले या ड्रामा का क्रेडिबिलिटी ज़्यादा मैटर करता है। जॉनसन कहते हैं कि जो ऑडियंस है
उन्हें हमेशा से ये पता रहता है कि स्टेज पर जो परफॉर्म कर रहा है वो एक प्लेयर या परफॉर्मर है, और ऑडियंस को ये भी पता रहता है कि ये जो प्ले हो रहा है वो प्ले ना ही एथेंस में हो रहा है ना ही सिसिली में हो रहा है, बल्कि एक स्टेज पर हो रहा है। अब हम जानेंगे कि शेक्सपियर की वो कौन कौन सी डीमेरिट्स या डिफेक्ट्स थी जिसे जॉनसन पॉइंट आउट करते हैं। जॉनसन के अनुसार शेक्सपियर का पहला और सबसे बड़ा डिफेक्ट ये था कि वो वर्च्यू को सेक्रीफाइस करते हैं और ज़्यादा ध्यान प्लेजर में देते हैं। जॉनसन के अनुसार शेक्सपियर अपनी प्लेस या ड्रामास इसलिए नहीं लिखते थे ताकि वो ऑडियंस को कुछ ज्ञान या मॉरल नॉलेज दे सके, बल्कि शेक्सपियर अपनी प्लेस इसलिए लिखते थे ताकि वो ऑडियंस को डिलाइट और प्लेजर प्रदान कर सके। जॉनसन ये भी कहते हैं कि शेक्सपियर पोएटिक जस्टिस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। पोएटिक जस्टिस का मतलब है जो अच्छा काम करता है उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए और जो बुरा काम करता है उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन शेक्सपियर अपने प्लेस में ये फॉलो नहीं करते थे, और इसीलिए जॉनसन कहते हैं कि ये एक राइटर का कर्तव्य है कि वो इस वर्ल्ड को ज़्यादा पीसफुल और बेहतर बनाए। जो दूसरी डिफेक्ट की बात करते हैं जॉनसन शेक्सपियर की, वो ये है कि शेक्सपियर अपने प्लेस की प्लॉट को बहुत लूजली स्ट्रक्चर्ड करते हैं। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर अपने प्लेस को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में उनके प्ले के फर्स्ट पार्ट को जितने अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं वो उतने अच्छे से अपने लास्ट पार्ट को स्ट्रक्चर नहीं करते हैं। और जॉनसन शेक्सपियर का ऐसे करने का कारण बताते हुए कहते हैं कि शेक्सपियर को जल्दी से जल्दी प्रॉफिट लेना होता था और इसीलिए वो प्लेस के एंड में अपनी वर्क को या लेबर को कम कर देते थे। शेक्सपियर के प्लेस का और एक डिफेक्ट था एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब है जब भी कोई एक राइटर किसी भी एक कंट्री या समय का कोई भी चीज, कस्टम या प्रैक्टिस दूसरे एक समय या कंट्री में यूज करता है तो उसे एनाक्रोनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक मूवी या बुक बेस्ड है एंशिएंट वॉर या युद्ध के बारे में, और अगर कोई योद्धा उसमें गन्स और बॉम्ब्स का इस्तेमाल करे तो हम उसे एनाक्रोनिज्म कहेंगे, क्योंकि उस समय बॉम्ब्स और गन्स का आविष्कार हुआ ही नहीं था। सो उसी तरह जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर के प्लेस में भी हम एनाक्रोनिज्म देख सकते हैं जो उनके प्लेस को इम्पॉसिबिलिटी प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर के एक प्ले में हेक्टर एरिस्टोटल के वर्ड्स को कोट करता है जो कि हिस्टोरिकल बेसिस में बिल्कुल मीनिंगलेस और अनरियलिस्टिक है। शेक्सपियर के प्लेस के और एक डिफेक्ट थी उनके कॉमेडीज के डायलॉग्स। शेक्सपियर के कॉमेडीज के कॉमिक कैरेक्टर्स बहुत ग्रॉस और इमोरल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और क्योंकि शेक्सपियर के ज़्यादातर कैरेक्टर्स इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इसीलिए ये पता नहीं चलता कि उनके कौन से कैरेक्टर्स लो या कॉमिक कैरेक्टर्स हैं और कौन से कैरेक्टर्स रिफाइन कैरेक्टर्स हैं। इसलिए जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर को अपने मेरीमेंट या मौज मस्ती वाले सीन्स में ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। सैमुअल जॉनसन शेक्सपियर की वर्ड प्ले और कॉन्सेप्ट्स पर भी सवाल उठाते हैं। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और वर्ड प्ले का इस्तेमाल करते थे। कॉन्सेप्ट का मतलब है दो बेमेल चीज़ों की तुलना करना, और शेक्सपियर का इसी तरह ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और पन्स पर झुकाव उनके कई सारे सीन्स को बिगाड़ देती है जो अदरवाइज पीटी और फियर क्रिएट कर सकती थी। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।